अस्सलामुअलैकुम। लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत और बड़ा फ़ैसला। और क्या रमज़ान से पहले मस्जिद रहमत आलमीन खुल जाएगी? इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया था कि वो 10 अक्टूबर को फ़लस्तीन के हक़ में एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे। यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ना ही कोई मुतालबा था और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना देना था, मगर इसके बावजूद अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ था तो 2 दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर को ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर पुलिस की भारी नफरी भेजी गई और वहाँ पर शदीद तरीन शेलिंग की गई। यानी कि अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ भी नहीं किया था तो हुकूमत ने जानबूझकर हालात को ख़राब कर दिया। इसके बाद जब 13 अक्टूबर को मुरीदके में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया गया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमत आलमीन को भी सील कर दिया गया और पिछले 4 महीनों से वहाँ पर बाजमात नमाज भी अदा नहीं हो रही थी। तो इसी हवाले से पिछले 4 महीनों से वकील एहसान अरब साहब ये कोशिश कर रहे थे कि मस्जिद को नमाज के लिए खोल दिया जाए। तो इसी हवाले से चंद हफ्ते पहले मुफ्ती मुनीब साहब ने भी हुकूमती वज़रा के साथ एक अहम मुलाकात की थी और उसके बाद ज़राए से ये ख़बरें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि मुफ्ती साहब की ज़िम्मेदारी पर रमज़ान से पहले मस्जिद को खोल दिया जाए। इसी तरह पिछले कई दिनों से तहरीक लब्बैक के ज़राए भी यही दावा कर रहे थे कि आने वाले चंद दिनों में मस्जिद को खोल दिया जाएगा और वहाँ पर बाजमात नमाज का भी आगाज़ होगा। तो आज इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में मस्जिद के केस के हवाले से समाअत हुई तो वहाँ पर इंतज़ामिया ने मीटिंग करके अदालत के सामने ये फ़ैसला दिया कि हम अभी इस मस्जिद को खोल नहीं सकते, जिसके बाद अदालत की जानिब से इस केस को खारिज कर दिया गया और जो दरख्वास्त अदालत में दी गई थी कि मस्जिद को नमाज के लिए खोला जाए तो अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया। यानी कि जब इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला दिया कि वो अभी मस्जिद को खोल नहीं सकते तो उसके बाद अदालत ने दरख्वास्त को ही खारिज कर दिया और केस को निपटा दिया। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जज साहब और अदालत ने हुकूमत से पूछा नहीं है कि आखिर मस्जिद को क्यों सील किया गया है और वहाँ पर पिछले 4 महीनों से क्यों नमाज अदा नहीं हो रही? क्या हुकूमत या इंतज़ामिया कोई एक बयान साबित कर सकती है जो मस्जिद से ऐसा दिया गया हो जो पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ हो? जब तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमत आलमीन से कभी भी कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया जो पाकिस्तान के आइन या पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हो, तो आखिर क्या वजह है कि पिछले 4 महीनों से मस्जिद को सील किया गया है और वहाँ पर नमाज और जुमा भी अदा नहीं हो रहा? अक्सर मरियम नवाज़ साहिबा ये फरमाती रहती हैं कि उन्होंने पंजाब में ये काम किए हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा, आपकी हुकूमत का पंजाब में सबसे बड़ा कारनामा ये है कि एक तो मुरीदके में तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है और दूसरी जानब आपकी हुकूमत में ही मस्जिद रहमत आलमीन को सील किया गया है और वहाँ पर 4 महीनों से नमाज भी अदा नहीं हो रही। जब हुकूमत और इंतज़ामिया यह साबित नहीं कर सकते कि कभी भी मस्जिद रहमत आलमीन से कोई ऐसा बयान जारी किया गया हो जो पाकिस्तान के आइन या पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ है, तो आखिर क्या वजह है कि 4 महीनों से मस्जिद को सील किया गया है? एक जानब पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पंजाब की आवाम तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी के साथ नहीं है, तो जब बकौल हुकूमत के पंजाब की आवाम तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी के साथ नहीं है तो फिर किस बात का इतना खौफ है कि 4 महीनों से
मस्जिद को ही सील किया गया है और वहाँ पर नमाज भी अदा नहीं हो रही। तो अब इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के ज़राए ये कह रहे हैं कि मस्जिद के हवाले से अदालत में एक नई दरख्वास्त दी जाएगी और एक नया केस बनाया जाएगा। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या ख़बरें सामने आती हैं। आज यही ख़बर है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है तो इंतज़ामिया ने अदालत में कहा है कि वो मस्जिद को खोल नहीं सकते, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त को ही खारिज कर दिया है। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।